अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 12.8 क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है शो दैट आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई टू इज साइन गामा बाई टू सीकेंड अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा बाई टू गामा बाई टू साइन सीकेंड बीटा बाई टू और इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा बाई टू का साइन बीटा बाई टू और सीकेंड गामा बाई टू है। तो हम लोगों ने ये सारी साइडें अलग अलग करनी है और उनका आंसर देखना है क्या सबका इक्वल आता है। पहले आप लोगों ने ए लिखा, लेफ़्ट वाला फर्स्ट वाली साइड साइन बीटा बाई टू का फार्मूला लिखा, गामा बाई टू का फार्मूला सी करने वाला लिखा, सेकेंड 1/cos काज होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ये। अब इनके फार्मूलों को पहले वाले तो आपस में फार्मूले मल्टीप्लाई कर दें या तीनों को भी आपस में स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सर एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। ए तो बाहर लिखा हुआ, एस माइनस ए और एस माइनस ए दो हैं तो एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी इंटू बी सी इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे वाले फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर आपके पास बी सी हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेते हैं जो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, एस ए का स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर से आपके पास स्क्वायर से अंडर रूट ए ख़त्म हो जाएगा, बाकी एक अंडर रूट बच जाएगी। ऊपर डेल की वैल्यू बनाने के लिए एस का होना ज़रूरी है तो हम लोग एस को डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ऊपर वाला हमारे पास डेल बन जाता है, नीचे हमारे पास एस का स्क्वायर ए का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो डेल आपके पास क्या हो जाएगा, एस ए से ए आपके पास हो जाएगा कैंसिल, यानी ये वाला ए जो खड़ा हुआ है बाहर वाला ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एस बचेगा, डेल ओवर एस आपके पास आर के बराबर। सेम आपके पास अगेन करेंगे वही चीज़ तो आप लोगों को अप्लाई करनी है, फिर अगेन वही चीज़ करनी है आप लोगों ने अप्लाई करनी है, तीनों आंसर क्या हो जाएंगे सेम। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शो दैट R1 इज इक्वल टू 4R साइन अल्फ़ा बाई टू काज बीटा बाई टू काज गामा बाई टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने R लिख के बड़े आर के कैपिटल आर की वैल्यूज़ लिखी, यानी ए बी सी और 4 डेल, उसके बाद अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू गामा बाई टू की वैल्यूज़ लिखी, मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ए बी सी इधर से ए बी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट लेंगे वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेल डेल का अब इस वाले डेल का आप लोग स्क्वायर लेंगे तो एक डेल से कैंसिल हो जाएगा, 1/s माइनस ए होता है R1 के बराबर। फिर आप लोगों ने R2 ऐसे फाइंड आउट करना है, फिर R3 ऐसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वो कहता है शो दैट आप लोगों के पास R1 इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा बाई टू। अब यानी एस भी है बड़ा, टेन भी है बड़ा, तो अल्फ़ा बाई टेन का फार्मूला अल्फ़ा बाई टू वाला आप लोगों ने लिख दिया ठीक है, एस डॉट लिखा हुआ है। अब एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये वाला, उस ऊपर हमारे पास एस माइनस बी और एस माइनस सी है बड़ा, एस माइनस ए नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे उस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास एस भी नहीं है और एस माइनस ए भी नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास ये कैंसिल, ऊपर से डेल बचेगा, डेल ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास वैल्यूज़ बच जाएंगी, उसमें से फार्मूला बन जाएगा R1/s माइनस ए इज इक्वल टू R1 के बराबर, डेल ओवर एस माइनस ए इज इक्वल टू होता है R1 के बराबर। इसका बी पार्ट सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, R1 R2 इन तीनों की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करनी है और इनको ऐड करके एलसीएम ले लेंगे, आपके पास एलसीएम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम ऊपर वाले के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आर है R1 R2 R3 R3 इफ़ द मेजर ऑफ द साइड एंगल। आप लोग पहले जो है ना वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए एस उसने ए बी सी की वैल्यूज़ जब दे दे, एस है, एस के लिए हमारे पास हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इज ओवर टू, दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ट्राइंगल है तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आप लोग डेल वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी तीनों वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे। फिर आप लोगों ने लिखना है आर आपके पास डेल ओवर एस के बराबर R1 एस में डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी, तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर कैपिटल आर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो ए बी सी और 4 डेल, तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी सेम है। आप लोगों ने जो है ना पहले आर छोटे आर की कैपिटल आर की बाद में वैल्यूज़ लिखने, पहले छोटा आर फिर उसके बाद R1 है, तीनों वैल्यूज़ पहले तो आप लोगों को एस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट कर लिया, डेल आपके पास वहाँ से आ जाएगा क्योंकि छोटा आर होता है, डेल आर इज इक्वल डेल ओवर एस के बराबर।
डेल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर एस आप तो ऑलरेडी है एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के बराबर, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, R1 R2 R3 तीनों को आप लोग का यानी कि कंबाइन कर देंगे, आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी। इसका सेकंड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट सेम है। आपने यहाँ तक इनकी प्रैक्टिस करनी, इनकी सब की प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। इनमें से आपका एक लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है।